ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भगत माज जे कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला कहते ना हैला मोर चित्त। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हे मुकुंद भरी। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्तः चैतन्य चरितामृतम्। जेव नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आथे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा
चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्तः चैतन्यचरितामृतम् जेवा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानी बेरसेर रीति सुनी लई बड़ो हाय हित रमनी मोहन प्रभु इसका अर्थ कर दो केवल एक बार। जेबा नहीं बुझे के हो। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। ये चैतन्य चरित्र ऐसे अद्भुत है कि जेबा नहीं बुझे के हो, अगर कोई बुझे तक समझ भी नहीं पाता, सुनिते सुनिते से हो, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनने मात्र से ही, सुनते सुनते ही क्या होता है, जेबा नहीं बुझे के सुनते सुनते से चरित्र जैसे कृष्ण से उपजीवे रति। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनने मात्र से ही जो नहीं भी समझता है उनका भी क्या होगा, कृष्ण में रति उत्पन्न हो जाएगा और रति अर्थात भाव उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरणों में। जानिबे रसेर रीति, जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे, जो वृंदावन में जो रस है अर्थात जो आनंद की जो परिपाटी है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने का जो परिपाटी है, उसका क्या रीति है, उसका क्या पद्धति है, वो उसको अच्छी तरह से वो समझ पाएंगे। सुनी ले बड़ा है हित, और क्या है, सुनने ये चैतन्य चरितामृत को सुनने से ही क्या होगा, बड़ा हित होगा। इस प्रकार के अत्यंत एक व्यक्ति का हित अर्थात कल्याण होगा। किस प्रकार कि सुनने से ही वो क्या होगा, कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चरण में उसका रति उत्पन्न हो जाएगा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो रीति है, रस की जो रीति है, वो उसको भी वो अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो इस प्रकार से उसका हित होगा, परम हित होगा। आज आप चैतन्य चरितामृत नहीं लाए? ना, मैं 1 मिनट में देख के बता दूं। सिर्फ इसका प्यार संख्या क्या है वो देखना है। (2.87) मध्य लीला आदि लीला कौन सा? मध्य 2.87। मध्य लीला, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, और जो प्यार संख्या है वो है 87। उसमें प्रभुपाद जी ने ऊपर लिख दिया, श्रद्धार सहित चैतन्य लीला श्रवण फले कृष्ण प्रीतिर उदय। श्रद्धा के साथ में किंतु बता दिया। अब इसमें प्रभुपाद जी ने एक शब्द जोड़ दिया, जेबा नहीं बुझे के, जो कुछ भी नहीं समझता, सुनिते सुनिते से हो, सुनते सुनते उसको भी सारा कुछ कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा, रस की रीति को जान जाएगा, सुनने से ही उसका बड़ा हित होगा। किंतु कैसे वाला सुनना, प्रभुपाद जी ने सबसे एक मुख्य शब्द वहां पर लगा दिया, श्रद्धा सहित। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा सहित चैतन्य लीला श्रवण फले। श्रद्धा के साथ में चैतन्य लीला को श्रवण करने के फल स्वरूप कृष्ण की प्रीति का, कृष्ण के प्रति प्रीति का उदय होता है।
श्रद्धा के साथ में। श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ करते हैं? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। जिसके हृदय में ये वाली भावना विशेष रूप में साधु का संग करने पर, उनका सेवा करने पर, अनुगत्य करने पर और साधु की कृपा दृष्टि के होने पर, साधु के द्वारा किसी को अपना बना लेने पर एक व्यक्ति में क्या होता है? श्रद्धा आती है। श्रद्धा आने का अर्थ क्या होता है? कि उसको मन में भली प्रकार से बैठ जाता है कि कृष्ण की, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, उसके हृदय में एक सुदृढ़ निश्चय हो जाता है, गांठ बंध जाती है उसके हृदय में। कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का नाम ग्रहण, कृष्ण के उपदेश को श्रवण करने से, उनके अनुसार चलने से मेरा क्या होगा? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य है। मेरा सारा कुछ करना, सबसे टॉप मोस्ट चीज करना मेरा प्रारंभ हो गया। जिसका इस प्रकार का फर्म कन्विक्शन होता है, फर्म फेथ होता है, उसी को क्या कहते हैं? कि इसमें क्या है? अभी श्रद्धा है। तो अभी चैतन्य चरित्र का श्रद्धा के साथ में, चैतन्य चरित्र अर्थात ऐसे वाले श्री कृष्ण जिन्होंने राधा जी के भाव को और उनकी अंग कांति को अंगीकार किया और फिर भगवान होने पर भी भक्त के रूप में अपना उन्होंने आदर्श रखा कि किस प्रकार से वास्तविक रूप में कृष्ण भक्ति करते हैं। इस प्रकार का कि वो परम श्रेष्ठ, एक ओर से भगवान है, स्वयं कृष्ण है, दूसरी ओर से राधा रानी के भाव को, अंग कांति को लेकर के आए हैं, तीसरा भक्त के रूप में उन्होंने गृही व्यक्तियों को, त्यागी व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ आदर्श जो है वो सिखलाया है और उनका प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक शिक्षा परम आदरणीय, परम मंगलदायक है। यदि मैं उसको अपना श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करूंगा तो उससे क्या होगा? मेरे को अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी के साथ में, उनके परिकरों के साथ में कृपा की, उनकी सेवा की, उनके साथ में नित्य वास की अवश्य ही एक जो है स्थिति वो मुझे प्राप्त होएगी ही होएगी। इस प्रकार का कि वो उनका जो चरित्र है वो कैसे वाला है? मंगलमय। उनका चरित्र है पवित्र, उनका चरित्र है सबको बहुत सुंदर एक लक्ष्य प्रदान करने वाला, निष्कपट विचारधारा वाला, सर्वोत्तम जो आकांक्षणीय वस्तु हो सकती है उसको वो सिखलाने वाले, प्राप्त करने का उपाय बताने वाले और प्राप्त होने की गारंटी देने वाले। ऐसे वाला जो चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का, उसको कैसे श्रवण करना? श्रद्धा के साथ में। श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति चैतन्य लीला को श्रवण करता, उसके हृदय में अवश्य ही श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों जैसी, ब्रज विशेष करके ब्रज गोपियों के जैसी जो प्रीति है, वैसी वाली प्रीति उदित होती है। इस प्रकार का एक प्यार कविराज गोस्वामी ने लिख दिया।
जेबा नहीं जाने के हो, सुनिते सुनिते से। हम लोग क्या बोलते हैं, जेबा नहीं बुझे के हो। महाराज जी के पास हो सकता है जो चैतन्य चरितामृत का एडिशन, उसमें लिखा था बुझे के हो। अभी इस वाले में है श्री देवानंद गौड़िया मठ से प्रकाशित जो एडिशन, जेबा नहीं जाने के हो, सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। चरित्र नहीं है, त्रा नहीं लगा हुआ, ता लगा हुआ है। चरितामृत, चरित्रामृत नहीं है, चरितामृत। चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे रति। हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण ते। कृष्ण ते यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ लिखा कृष्ण उपजीवे प्रीति। हम लोग क्या सुन रहे थे, कृष्ण ते उपजीवे रति, यहाँ लिखा है प्रीति। दोनों एडिशन को मिला के देख लेंगे, फिर इसको कल हम लोग ठीक ठीक रूप में जैसा वाला स्वीकार करना, उस प्रकार से स्मरण करेंगे। कृष्ण उपजीवे प्रीति, जानिबे रसेर रीति, सुनी लई बड़ो हाय हित। प्रीति के साथ में ऐसे रीति ही ज्यादा सूटेबल लग रहा है। कृष्ण उपजीवे प्रीति। हमारे पास में उसका स्कैन कॉपी है चैतन्य गौड़िया मठ वाला? नहीं, बंगला। उसमें क्या है, जेबा नहीं जाने के हो, वहां पर बुझे आ गया, फिर वो वाला अलग हो गया इससे। और कृष्ण उपजीवे प्रीति है, वहां प्रीति है। कृष्ण है ना, कृष्ण थे, कृष्ण। ठीक है, कल इसको फाइनल करेंगे जो हम लोग सभी स्मरण कर लें, क्योंकि अलग अलग एडिशंस में ऐसा मिलता है। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12 परिच्छेद, उसका जो गुंडीचा मार्जन लीला रहस्य, जिसको अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया, सूक्ष्म और स्थूल जो मैला सारा मंदिर में, उसका अर्थ जो शिला प्रभुपाद जी ने किया। एक ऐसा वाला व्यक्ति, एक ऐसा भक्त सौभाग्यशाली, जिसके हृदय में वास्तविक रूप में शुद्ध भावना उदित हो गई कि मैं अपने हृदय में श्री कृष्ण उनको जो है बिठाना चाहता हूँ, मेरे हृदय में वही वास करें, मेरे मन में उनके अतिरिक्त और किसी के साथ संबंध, किसी के प्रति और कोई भावना ना रहे, वही सापरिकर मेरे हृदय में नित्य प्रति वास करें। मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरा संपूर्ण अस्तित्व उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित हो जाए, संबंध युक्त हो जाए, गाढ़ संबंध युक्त हो जाए। जिसकी ऐसी प्रबल कामना उदित हुई, उसको उसका कर्तव्य जो है वो क्या बनता है, प्रभुपाद जी ने कह दिया, उसके लिए उचित है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने हृदय के भीतर में जो मैला है उसको जितना अधिक हो सके उसकी सफाई कर दे। सफाई करना अपने आप से संभव होता नहीं, उसमें भी भगवान वास्तविक रूप में सब प्रकार का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। गुरुपाद पद्म से मिला देते हैं, वैष्णवों से मिला देते हैं, ग्रंथ इत्यादि के रूप में शिक्षा प्रदान कर देते हैं, और अनेक प्रकार से वैष्णवों के साथ में मिला करके हम लोगों का अनेक प्रकार से वो सुविधा कर देते हैं। जैसे कि भागवत के श्लोक में बता दिया, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्त सरितम पुमान भवाब्दिम ना लभेत ना तरेत सा आत्मा। मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, उस पर गुरुपाद पद्म को जीवन में अवतरित करा दिया, स्वयं ही गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त जने। गुरु के रूप में कृष्ण ही कृपा करते हैं, उन्होंने स्वयं भी इस प्रकार से गुरु के रूप में भी कृपा कर दी,
अनुकूल वायु प्रवाहित कर दी, अर्थात सब कुछ भक्ति के अनुकूल कर दिया। यदि तब भी एक व्यक्ति उसमें अपना उद्धार ना करे, उस ओर ना लगे, तब फिर साचा आत्मा, वो स्वयं ही अपना घातक, अपने आप को आघात पहुंचाने वाला, अपना सर्वस्व नष्ट करने वाला, जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको नष्ट करने वाला। तो इस प्रकार से सारी सुविधा हम लोग अपनी आप से ये नहीं कर सकते, सफाई इत्यादि, हजार चेष्टा करने से भी। इसलिए गुरुदेव एक बात बोलते थे कि एक समय गुड़गांव में एक प्रभु जी थे, कश्यप प्रभु उनका नाम था, पूरा नाम तो नहीं पता, सरनेम ही स्मरण है। कश्यप जी के पुत्र का विवाह था, उसी समय वहां पर कथा कीर्तन का आयोजन हुआ और भक्त लोग सारे गए। जो रोहिणी नंदन प्रभु दिल्ली वाले, उनकी पत्नी ने कीर्तन गाया गुरुदेव के कहने पर। विमल वैष्णवे रति उपजीवे वासना होइबे क्षीण की पहली पंक्ति क्या? हरि हरि कबे मोर हईबे सुदिन, विमल वैष्णवे रति उपजीवे वासना होइबे क्षीण। ये वाला कीर्तन करवा लिया। फिर गुरुदेव ने अर्थ किया कि देखो इसको ध्यान से, कीर्तन को। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है? विमल वैष्णवे रति उपजीवे। पहले किसी विमल वैष्णव, विमल वैष्णव मतलब वास्तविक वैष्णव, मल रहित वैष्णव, धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से रहित वैष्णव, लाभ पूजा प्रतिष्ठा और जो नाम इसमें आ गए सारे, क्या था? कुटिनाटी और जीव हिंसा और निषिद्ध आचार, इन सबसे जो रहित व्यक्ति, उसके लिए क्या आ गया? विमल वैष्णव। वो है विमल वैष्णव। विमल वैष्णवे रति उपजीवे। पहले क्या हो जाएगा? विमल वैष्णव के प्रति रति उत्पन्न होएगी। वो भी कैसे होती है? हमारी विमल वैष्णव के प्रति अपनी आप से रति होती है? अपनी आप से नहीं होती। वही कृपा करके यदि इस जगत में विचरण ना करें, जीवों को अपने संग का, अपने विचारों का अगर वो स्पर्श ना कराएं, तब उनको कौन जान सकता है? तो इसलिए विमल वैष्णवों के प्रति रति उत्पन्न होने से वासना होइबे क्षीण, जो एक बद्ध जीव के हृदय की अनेकों अनेकों प्रकार की वासनाएं हैं, वो सारी वासनाएं केवल तभी दूर होती हैं जब विमल वैष्णव के प्रति संबंध स्थापित होता है। उनके बात सुनने के लिए कान प्रस्तुत होते हैं, तभी जाकर के फिर वो वैष्णव कृपा करके धीरे धीरे हमारे को हमारे हृदय का मल साफ करने के लिए प्रेरणा देते हैं, सहायता करते हैं, हर प्रकार से उसको दूर करने में हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तभी संभव होता है, नहीं तो नहीं होता। तो इसीलिए कांटे वाले पौधे, धूली, कंकर इत्यादि, स्थूल जो मल और सूक्ष्म मल, प्रतिष्ठाशा, कुटिनाटी, जीव हिंसा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, निषिद्ध आचार, ये सारा कुछ उनके कृपा के बल से ही एक व्यक्ति के लिए संभव होता कि इनको सबको निकाल पाए, अन्यथा बड़ा कठिन है। क्योंकि हम लोगों का जन्म जन्मांतर का, इस जन्म की चीजें देख के लगता है कि जन्म जन्मांतर के ही संस्कार हैं। बच्चे का जन्म से ही क्या देखा जाता? थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, कोई चीज हाथ में पकड़ाओ, सारी उसी की है, किसी को देना चाहता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? किस प्रकार का संस्कार है पुराना? किसने सिखाया उसको ये संस्कार? पहले से अपने साथ में कैरी करके आ रहा है। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे उसको सिखाना पड़ता। तेरे को पिताजी ने ला के दिया, तेरे को माताजी ने ला के दिया,
जो तेरे को दे दिया इसमें से थोड़ा सा तो कम से कम उनको दे दो, शेयर करो। चॉकलेट दिया, कुछ और खाने का दिया, ये वाली चीज उनको थोड़ी सी तो दे दो, ये सिखलाना शुरू करते। तो इसी प्रकार से एक एक करके हम लोग जो सारे संस्कार लेके आए हुए हमारे अपने आप से अपने बल से जाते नहीं। गुरुपाद पद्म वैष्णवगण हम लोगों को पारमार्थिक जन्म दे करके वो क्या करते हैं, माता पिता की भांति सब समय हम लोगों के सेवा में प्रस्तुत रहते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं। हमारे को समय देना, हमारी तरफ दृष्टि रखना, हमारे को उपदेश करना, कभी थोड़ा सा लाड प्यार करके करना, कभी डांट फटकार करके करना, कभी कैसे तो कभी कैसे। तभी हमारा ये सारा कुछ एक एक करके जाता है, अन्यथा जा नहीं सकता। ये बढ़ने वाली वस्तुएं हैं इस जगत में। अगर साधु का संग किसी को नहीं होता तो उसी के अंदर में ये सारी वस्तुएं कभी खराब मानी ही नहीं जाती। कि अपना स्वार्थ नहीं देखेगा तो फिर क्या देखेगा। काम अगर इसके अंदर कामना ही नहीं हुई कोई भी अच्छा गोल अचीव करने की, तब तो ये पागल हुआ ना उल्टा। ये संसार की चीजें लोग उल्टा छोटी छोटी जमीन के लिए पैसे के लिए मरते हैं, ये ऐसे छोड़ करके चला जाएगा, बुद्धि खराब हुई। वहां पर शिक्षा ही पूरी उल्टी है। तो इसलिए वहां पर संग होने से क्या होगा, भोग इंद्रियों का भोग करने की कामना बढ़ेगी। वहां पर रहने पर ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा कि मेरा फ्यूचर इस जगत वाला भी और पर जगत वाला भी अच्छी तरह से सिक्योर हो, ये आएगा ही आएगा कामना। और मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा अस्तित्व बहुत बड़ा है, मैं भगवान से किसी भी तरह से कम नहीं हूँ। ये वाला सभी अधिकांश लोगों में आता है। जाकर के पूछ लो, जितने बड़े मूवी स्टार होंगे, क्रिकेट स्टार होंगे, जितने बड़े पॉलिटिशियन होंगे, जितने बड़े बिजनेसमैन होंगे, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, सबको परख करके देख लो, थोड़ा थोड़ा पूछ करके उनकी स्टेटमेंट्स देख लो। सारा कुछ क्या प्रदर्शित करेगा कि हम लोग सबसे बड़े सारा कुछ जानने वाले हैं। हमारे से बड़ा जानने वाला और कोई होता ही नहीं है। कि सारा कुछ एक व्यक्ति का अपना छोटा सा भगवान का एक ऐसा अंश जिसको हजारों बार चैलेंजेस इस जगत में मिलते हैं। कोरोना जैसी चीज आकर के सबको धराशायी कर देती है, चुपचाप बैठा देती है, तब भी थोड़ी देर के बाद में फिर क्या होता है, जैसे घास का तिनका, किसी का पैर पड़ गया नीचे बैठ गया, जैसे ही किसी का पैर आगे बढ़ गया फिर से खड़ा होकर बैठ जाता है। उसी प्रकार से कब मर जाएंगे पता ही नहीं, क्या कर पाएंगे पता ही नहीं, किंतु जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती केवल मात्र यही अहंकार, गर्व, अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास, यही सारा कुछ ही होता है। नहीं तो नहीं होता। वास्तविक वस्तु को समझना, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर पाना, मैं कितना छोटा हूँ इस बात को समझना, भगवान की बात को ठीक लेना, ये कहाँ हो पाता है जब तक किसी को साधु संग ना मिल जाए, कृपा ना हो। प्रतिष्ठा की आशा क्यों छोड़ दूं? हमारा अपना सम्मान नहीं है, हमारा अपना पद नहीं है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है, किस लिए छोड़ दूं? किस लिए कपट नहीं करें? लोग हजारों सारे हमारे को चीटिंग करते हैं, हम उनको चीटिंग नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई? ऐसे वाली भावना आएगी जब तक साधु संग नहीं होगा। साधु संग होने पर बड़ा उल्टा हो जाता, और साधु संग जब तक ना हो ये रहेगा ही रहेगा और बढ़ेगा उल्टा। महाराज जी वाली कथा कुछ दिन पहले सुनी थी। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी और श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज अम्बाला में प्रचार के लिए गए प्रभुपाद जी के समय में। वहीं पर ही पुलिस सुपरिटेंडेंट न कौन था, स्टेशन मास्टर बार बार जिद करता है कि चलो यहाँ पर एक भगवान आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए चलो। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की रुचि नहीं शब्द सुनने से ही कि भगवान आए हुए हैं।
कौन जाएगा मिलने के लिए। वो किंतु स्टेशन मास्टर उनके घर पर रुके हुए थे, बार बार बोलता है कृष्णदास बाबा जी को भी कि आप लोग चलो, जरूर चलो, भगवान आए हुए हैं। अभी उनका गाड़ी है, आधे घंटे के बाद में वो यहाँ से चले जाएंगे, दर्शन का अवसर मिस मत करो, चलो। जिद करके लेकर के चले गए। जब वहां पर गए तो उनसे क्या पूछा श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कि आप का कृपा करके परिचय प्रदान करेंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने क्या बोल दिया, भगवान आए हुए हैं, भगवान से मिलाने के लिए ले जा रहा हूं। तो इसलिए उन्होंने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने पूछ लिया कि आप कृपा करके अपना परिचय प्रदान करेंगे। क्या परिचय दिया उन्होंने, आई एम कृष्णा, आई एम कृष्णा, आई एम राम, आई एम बुद्धा, आई एम जीसस क्राइस्ट, आई एम चैतन्य। इस प्रकार से आंसर किया कि सब कुछ मैं हूं, और कौन है, आई एम कृष्णा, आई एम राम, आई एम बुद्धा, आई एम जीसस क्राइस्ट, आई एम चैतन्य। चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, आई एम चैतन्य। तब श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने फिर से क्या बोला कि आप कृपा करके ऐसा विचार कीजिए कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति हूं मैं मेंटली सिक नहीं हूं, मैं पागल बनने वाला सेंटिमेंटल इमोशनल व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं। इसलिए आप स्वस्थ व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऐसे वाला आंसर कीजिए। तब उन्होंने उत्तर क्या कहा, उत्तर क्या दिया, जोसेफ स्टर्लिन उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट था या फिर रशिया का, जो भी हो, एक रशिया का जोसेफ, क्या नाम, जोसेफ स्टालिन इज डॉग टू मी। जोसेफ स्टर्लिन जो है वो मेरे लिए क्या है, कुत्ता है, मेरे सामने कुत्ता है वो। जोसेफ स्टर्लिन इज डॉग टू मी। एंड फ्रैंकलिन डी रूसबेल, वो था अमेरिका का, इज कैट टू मी। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो मेरे लिए बिल्ली के समान है, और जो रशिया का प्रेसिडेंट है वो मेरे लिए कुत्ते के समान है। ऐसा आंसर किया। फिर श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि आपके मन में किसी चीज का दुख तो नहीं है, आपके मन में किसी चीज का दुख तो नहीं है। तो उसने क्या उत्तर किया, पहले तो उसके लोगों ने रोका कि आप जो वो भगवान था, भगवान के शिष्य लोग जो साथ में, वो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को बोलने लगे कि आप भगवान को क्रोधित क्यों कर रहे हो, ऐसी वाली बातें क्यों बोल रहे हो, भगवान को क्रोधित क्यों कर रहे हो। तब स्टेशन मास्टर ने बोल दिया उनके शिष्यों को कि भगवान और भक्त, वो भगवान है, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्त हैं, भगवान और भक्त में बात हो रही है, आप बीच में मत बोलो, चुप हो जाओ। उनको चुप करा दिया। अब फिर भगवान और भक्त के बीच में बात जब हुई तो श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने पूछा कि आप इतना, आपका क्रोध का, आपके इस प्रकार से क्षुब्ध होने का कोई कारण है। तब उनके मुख से एकदम से निकल गया, मैं फ्रीडम फाइटर था, मेरी पत्नी दिल्ली में मर रही थी, मैं बहुत इच्छा किया, सबको बोला कि मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, एडमिट नहीं कराया। मेरे जैसे फ्रीडम फाइटर को इन्होंने अवहेलना कर दी। मैं इनके लिए सारा कुछ करता गया, कितने समय तक इन्होंने 1 मिनट भी मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं इनको अच्छे से पागल बनाऊंगा, यही सोच करके मैं क्या सज गया, भगवान। किसने पकड़ लिया, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज ने। क्यों बताने लगा ये बात मैं, यही शिक्षा है सब लोगों के लिए कि क्या करो, जहां पर जितना हो सकता अपना चलाओ, अपना जब नहीं चलता तो क्या करो, लोगों को मूर्ख बनाओ, चीट करो। सारे लोग ऐसे हैं, स्वार्थी हैं, मेरे को भी स्वार्थी बनना, और क्या बनना,
इस प्रकार का सब हम लोगों को चारों ओर शिक्षा मिलता है। किंतु जब साधु मिल जाएगा, साधु पुरुष का वास्तविक मैं संग करने के लिए प्रिपेयर होऊंगा, हृदय से आदर करने के लिए, तब क्या हो जाता है? अजात शत्रुवा, एक चींटी तक का भी अमंगल नहीं कर सकते। बिच्छू के काटने पर भी, बिच्छू का स्वभाव काटना, मेरा स्वभाव क्या है? साधु का, उसको कुछ भी नहीं कहना। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, उनका कोई कितना भी अधिक, दुर्योधन ने उनका अनेक प्रकार से अमंगल किया, किंतु इनका स्वभाव कैसा होगा? दुर्योधन को तब भी सुयोधन बोला था। अजात शत्रुवा। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मार लगाई, बहुत निर्दयता के साथ में, क्रूरता के साथ में, तब भी उन्होंने क्या कहा? हे प्रभु, इनका मंगल करना। ये अज्ञे हैं। ये कब हो जाता व्यक्ति का? जब साधु संग होता है, तब सारे ये मल चले जाते हैं। नहीं तो जगत में हमारे को अपना लाभ नहीं देखूंगा तो दूसरे को देखूंगा क्या? अगर अच्छा काम करूंगा तो पूजा मेरी नहीं करेंगे तो क्या दूसरे की जाकर के करेंगे? मेरे को ऊंचे पद पर नहीं बिठाएंगे तो किसको बिठाएंगे? उल्टा अधिकांश अनाधिकारी व्यक्ति यही इच्छा करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संस्कार वही है, देखा वही हुआ, सुना वही हुआ। क्यों नहीं जमीनों के लिए लड़ाई करेंगे? क्यों नहीं पैसे के लिए मरेंगे? क्यों नहीं पद के लिए सब कुछ करते रहेंगे? संस्कार ही वही है सारी जगह पर। जब सारे वही कर रहे तो मैं क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे साधु संग नहीं हुआ। साधु संग होएगा तब एक व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाएगा। सम्राट कुलशेखर, उन्होंने क्या किया था? सम्राट कुलशेखर का बहुत बड़ा साम्राज्य है, किंतु संगी मिल गए भगवान की चीज को चोरी करने वाले। मंत्रियों ने चोरी कर लिया बहुत सारा वस्तु भगवान का, और इन्होंने क्या किया? एक मुहूर्त नहीं लगा, अपना नेत्र बंद किया और चल पड़े। क्या कह करके? ततो दुसंगम, महाराज आपका इतना बड़ा राज्य, महाराज आप इनको निकाल दो, महाराज आप इनको दंडित करो। मैं दंड देने वाला भी नहीं, मैं इनको निकालने वाला भी नहीं। ऐसे व्यक्तियों का संग एक मुहूर्त के लिए करना ही क्यों? वो अपना वहीं से चले गए। ततो दुसंगम उत्सृज्य, बोलते बोलते सत्सु सचेत बुद्धिमान, वन में चले गए, साधुओं के साथ में रहे, भगवान का भजन किया और मुकुंद माला स्तोत्रम अपना लिख दिया, जगत से चले गए। और कुछ किया? कुछ नहीं किया। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा ने जिस भी प्रकार का व्यवहार किया, उन्होंने क्या कर लिया? तब भी दुखी हुए मन के भीतर में। उनको सुदर्शन कष्ट देता है, इस तब भी दुखी हैं। जब वो सामने आए तब उनको प्रणाम करके उल्टा क्षमा मांगने लग गए कि मेरे को क्षमा कर दो, मेरे कारण इस प्रकार की सारी अवस्था आकर के खड़ी हुई। तब दुर्वासा के मुख से निकल गया, अहो अनंत दासा नाम, आज मैंने पहली बार अनंत के दासों का जो प्रभाव है वो देखा, कैसे होते हैं ये। तो ये सब कुछ कहां से आ जाता? साधु संग से। हमारा अपना शक्ति कभी नहीं इन चीजों को निकालने का हो सकता, दिमाग में भी नहीं आ सकता। निकालने की तो बात ही अलग, इच्छा आ जाए, दिमाग में भी कभी नहीं आएगा कि ये चीजें हैं भी खराब हो। काहे की खराब है? क्यों खराब है? सारा कुछ अच्छा है। उसी को उल्टा एक्सपर्ट बोला जाएगा, उसी को सक्सेसफुल बोला जाएगा, जो इस प्रकार की सारी चीजों वाला होगा। तो हम रहते उस प्रकार की चीज में कैसे? जब तक भगवान की, गुरु की विशेष कृपा ना हो, वैष्णवों का विशेष रूप में अगर संग ना हो, तब तक ये वस्तुएं हृदय से कदापि नहीं जा सकती, मन में भी नहीं आ सकता। कितना कितना समय, जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, तब भी नहीं होता। जन्म जन्म करने पर भी कितने कितने वर्ष बीत जाते, जाती नहीं चीजें। अब उसके बाद में शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सब कुछ बता करके, यही रूपे एक बार बहुदिनेर संचित बड़ो बड़ो कांकड़ तीर्ण धूलि राशि प्रवृत्ति झाटाइया फेलिया दिया
श्री गौर सुंदर दुई दुई बार करिया मंदिरेर समग्र अंश मार्जन और जल द्वारा प्रक्षालन कोरिबार पर यदि कोथाओ आवार कोनो सूक्ष्म दाग लागिया थाके तजन्य तिनि निजेर परिधे शुष्क वस्त्रेर द्वारा घसिया घसिया श्री मंदिर ओ भगवद पीठ स्थान रूप सिंहासन मार्जन कोरिते लागिलन। कह रहे हैं इस प्रकार एक बार उन्होंने क्या किया, गौर सुंदर ने इस प्रकार एक बार बहुत दिनों से संचित, कितने दिन का था, लगभग 365 में से 9 दिन घटा दो, उतने दिन का, पूरे वर्ष में 9 दिन जगन्नाथ जी वहां पर, उसके बाद में मंदिर बंद, किसी ने कभी साफ नहीं किया। ऐसे बहुत दिनों का जो एकत्रित बड़े बड़े क्या थे, कंकड़ थे, तिनके थे, धूली के कण थे, उन सबको अच्छे से झाड़ करके, झाड़ू लगा करके उसको फेंक दिया। और फिर श्री गौर सुंदर ने 2-2 बार सभी स्थानों को 2-2 बार, छत को भी, दीवारों को भी और कोने कोने को भी, फर्श को भी, सभी स्थानों को, जितने छोटे बड़े मंदिर सारे के सारे परिकरों के साथ मिल करके 2-2 बार उन सबको क्या किया, मंदिर समग्र अंश, मंदिर के पूरे अंश को, पूरे स्थान को मार्जन किया और फिर जल के द्वारा प्रक्षालन किया। फिर भी यदि कहीं पर पुनः कोई सूक्ष्म दाग लगा हुआ रह गया, उसके लिए उन्होंने अपना परिधेय वस्त्र, परिधेय मतलब पहनने वाला वस्त्र, परिधेय शुष्क वस्त्र, कुछ कुछ वस्त्र कैसे हो गए, गीले हो गए, अपने ही सूखे हुए वस्त्र के द्वारा उन्होंने उस दाग के ऊपर भी घिस घिस करके श्री मंदिर को और भगवान का पीठ स्थान रूप, अर्थात जहाँ पर भगवान विराजित तो होंगे, उस सिंहासन का मार्जन करने लगे। ये तो करिया, इतना करने पर भी प्रक्षालन, मार्जन, घर्षण आदि पर श्री मंदिरे आर धूली कर्णर लेश एमन की एकटी सूक्ष्म दागो नहीं। ये तो करिया, इतना करने पर क्या हुआ, पहले क्या किया था, मार्जन, फिर प्रक्षालन, फिर घर्षण। पहले मार्जन झाड़ू के द्वारा उठा उठा करके वस्तुओं को, फिर प्रक्षालन जल इत्यादि स्थान स्थान पर फेंक करके, फिर घर्षण घिस घिस करके ऐसा साफ कर दिया कि कोई एक सूक्ष्म दाग भी वहां पर नहीं रह गया। श्री मंदिर की स्फटिकवत निर्मल, मंदिर कैसा हो गया, स्फटिक की भांति निर्मल, बिना किसी मैल के। स्फटिक क्या होता है, मणि है। कैसी मणि, उसका गुण क्या है, स्फटिक मणि का गुण क्या होता है, नहीं पता। एक श्लोक है ना, साधु का हृदय स्फटिक मणि वत, ऐसा करके एक श्लोक है। स्फटिक मणि क्या कैसी होती है, उस स्फटिक मणि के पास में आप जिस भी रंग को लेकर के जाओगे, वही रंग वो पूरी तरह से क्या करेगी, उसको और भी उज्जवल करके दिखला देगी। इसको बोलते हैं स्फटिक मणि। अर्थात आर पार पूरा, जैसे आप स्वच्छ जल के भीतर में काले वाले वस्त्र पहन के जाओ, आपकी परछाई कैसी दिखाई देगी, पूरी काले वस्त्र वाली। लाल वाले पहन के जाओगे, कैसी दिखाई देगी, उसके अंदर अपनी छवि लाल वाली। जैसे दर्पण के सामने, दर्पण बिल्कुल स्वच्छ हो अगर, तब उसको बोलते स्फटिक मणि जैसा। जो उस दर्पण के सामने जिस भी चीज को लेकर के जाओगे, वो एज इट इज उसको क्या करेगी, पूरा रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने श्री मंदिर को कैसा बना दिया, स्फटिकवत निर्मल। केवल सा ही नहीं, केवल निर्मल नहीं किया, स्फटिक की भांति आवार सुशीतलो होइलो। उसमें जल डालते 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 डालते
उसको सुशीतल भी कर दिया। अर्थात अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अर्थात साधकेर हृदयटी रवि तप्त मरुभूमि सम। जो एक बद्ध जीव, जो एक बहुत नया नया साधक, उसका जो हृदय है वो कैसे वाला है? रवि तप्त मरुभूमि सम। रवि के द्वारा, सूर्य के द्वारा अच्छी प्रकार से तापित मरुस्थल की भूमि वाली रेत। जैसे वो रेत, सूर्य अगर प्रबल हो, मई जून का महीना हो, सूर्य अपना प्रखर हो बहुत अधिक, और वो रेगिस्तान की भूमि पर पड़ रहा हो, तो वो रेगिस्तान की रेत जो है जैसे गर्म होती है, लू चलती है वहां पर, उसी प्रकार से बद्ध जीव का हृदय और उस नया नया बिल्कुल जो साधक, भले ही कुछ करना तो प्रारंभ हुआ, साधक नाम वास्तविक रूप में उसका नहीं होता, किंतु केवल मात्र फॉर्मेलिटी के कारण, जैसे एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने पर साथ साथ बोलते हैं ये विद्यार्थी, विद्या को प्राप्त करना चाहता है, विद्यार्थी विद्या को उपार्जन करना चाहता है, एकत्रित करना चाहता है, कमाई करना चाहता है विद्या की। वो बच्चा विद्या की कमाई करने के लिए गया, पहले दिन 1 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक विद्या अर्जन करने के लिए वो जाता नहीं, वो तो फोर्स्ड है, किंतु नाम फिर भी क्या बोलते? विद्यार्थी। वो प्रार्थना करता है अध्यापक को, मेरे को कृपा करके पढ़ा दो, मेरे को कृपा करके ये चीज समझा दो, मेरे को ये बता दो। पूछता है कभी? कभी भी नहीं पूछता, किंतु तब भी नाम लगा। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, पास होएगा, फेल होएगा, कुछ सीखेगा, नहीं सीखेगा, तब भी विद्यार्थी। इसीलिए मठ में कोई भी आ जाता, नाम दे देना पड़ता ब्रह्मचारी, भक्त। किंतु बहुत सालों तक भी रहने पर किसी किसी को प्रभुपाद जी बोलते, काहे का भक्त? कोई एक व्यक्ति 8-10 वर्ष मठ में रहा, वो चला गया, तब किसी ने बोला, प्रभुपाद इतने दिनों तक वो भक्त यहाँ पर रहा, वो चला कैसे गया? तो प्रभुपाद जी कहते, वो एक दिन भी रहा नहीं। कैसी बात बोलते हो प्रभुपाद, वो 10 साल तक मठ में था, आप बोल रहे हो कि एक दिन भी रहा नहीं। तो बोलते वो एक दिन भी मठ में था ही नहीं। जिसको मठ में रहना बोलते वो तो अलग चीज है, तो केवल शरीर के द्वारा रहना, उसको कोई रहना बोलते हैं? उसको कोई रहना नहीं बोलते। एक साधारण सी बात मन में आती है जो कभी कभी सुनता था पहले। पसीने में और जल में बहुत अंतर होता है। पसीना जल नहीं है, पसीना भी तो जल है, किंतु पसीने और जल में बहुत अंतर होता है। और पता नहीं क्या लिखा था वहां पर, पसीने और जल में बहुत अंतर होता है। जीने में और समय व्यतीत करने में बड़ा अंतर होता है, ये वाला भी लिखा। और लिखा कि श्वास लेने में और जीवन धारण करने में अंतर होता है। जीवन तो हजारों लोग, सांस तो हजारों लोग लेते हैं, किंतु जीवन नहीं धारण करते वो। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों का अंतर होता है। इसी प्रकार से कोई मठ में रह रहा, मठ में नहीं रह रहा, इसमें रह रहा है या नहीं रह रहा, इसमें अंतर होता है। किसी ने दीक्षा लिया नहीं लिया, अंतर होता है। गुरु का सेवक है अथवा नहीं है, अंतर होता है। देखने से ही सारी चीज एक नहीं होती। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसे वाले साधक तो कहना नहीं, वही बात तो बोल रहा था। महाराज इसलिए बोलते थे कि उनको क्या ब्रह्मचारी बोलूं, ब्रह्मचारी बोलना उनका अतिशय प्रशंसा करना हो जाएगा किसी का। ब्रह्मचारी तो नहीं, फिर बोलते और कहो क्या, ब्रह्मचारी कहना पड़ता। ब्रह्मचारी का सम्मान का योग्य नहीं, वो शब्द बहुत पवित्र है।
किंतु तब भी बोल देना पड़ता। इसी प्रकार से साधक बोल दे रहे हैं। साधक कोई है जिसका हृदय एकदम से तप्त, कैसे वाला, मरुभूमि के समान, मरुस्थल की भूमि रेत के समान, जिसका तापित हृदय, वो कैसा है, अर्थात साधकेर हृदयटी रवि तप्त मरुभूमि सम तापहीन, अर्थात विषय भोग वासना जनित आध्यात्मिक आदि ताप त्रया अनल ज्वाला रहित होइया छे। अर्थात एक व्यक्ति के हृदय को क्या कर देना, विषय रूपी भोगों की वासना से जो उसको आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, जो ये तीन ताप जिसके द्वारा उसका हृदय जो है सब समय जलता रहता है, उससे रहित करना। इसलिए गुरु पाद पद्म की महिमा गान करते हुए सबसे पहले क्या कहा गया, संसार दावा नलनीदलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरोश्री चरणारविंदम। इसका अर्थ बताओ वासुदेव प्रभु, उनको दो माइक। संसार दावा नललीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम, कि जो ये संसार है उसकी उपमा दे रहे हैं। एक जंगल में जैसे आग लग जाती है तो उसको दावानल बोलते हैं, और उस आग को कोई आग लगाता कौन है, वो स्वयं लग जाती है, कोई उसको लगाता नहीं है, वो स्वयं लग जाती है और पूरे जंगल को जला डालती है। उसी प्रकार से संसार में बहुत से दुख हैं और उस आग को कोई साधारण व्यक्ति नहीं बुझा सकता। केवल घनघोर वर्षा जब होगी तब वो बुझ सकती है। तो उसी प्रकार से जो साधारण व्यक्ति नहीं बुझा सकता, सारी सरकार मिलकर नहीं बुझा सकती, नहीं बुझा सकती। हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे कि मैं एक बार कहाँ गया, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, दर्शनों पे गया, तो कहते जब हम जा रहे तो हमने देखा जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी, अपनी आप से लगी। तो हम लोग तो निकल गए दर्शन करने के लिए। बाद में किंतु जब वापस लौटे तब देखा कि सारा कुछ जल गया, बहुत कुछ जल गया। कितने बड़े बड़े पेड़ थे, सारे जल करके राख हो गए। तो कहते देखने से बड़ा दुख लगा कि कितना समय लगता वृक्षों को बड़ा होने में, क्या क्या होने में, और आग लगी और क्या हो गए, जल गए। ऐसे कभी कौन सी जगह बोलते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पर है, अमेरिका, जहाँ पर भी हो, साउथ अमेरिका कहीं पर भी, तो उसमें जब आग लगती है कितने कितने समय लगी रहती, महीनों, बहुत अधिक असुविधा होने पर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी बोलते थे फायर ब्रिगेड भेजो, बहुत सारे गाड़ियां बुझा पाएंगे, वन में लगी हुई आग को नहीं बुझा पाते। तो इसी प्रकार से फिर बुझती कैसे है, घनघोर अगर वर्षा हो जाए, 1-2 मिनट वाली नहीं, थोड़ी देरी वाली नहीं, बहुत अच्छे से अगर वर्षा हो जाए तब जाकर के वो क्या होता है, शांत होता है। तो इसी प्रकार से एक साधक का हृदय इसी प्रकार का संसार दावानल, संसार में पड़ा है, उसमें आग नहीं होगी, कैसे संभव। संसार दावानल नीदलोका, लीड लोका बोलते हैं। अर्थ करो पूरा आगे। उसी प्रकार से जब एक साधक के जीवन में भक्त गुरुजी आते हैं तो वो जो संसार के 3 तापों से दग्ध हो रहा है, सारे गुरु नहीं होंगे, सदगुरु बोलना पड़ेगा, भगवान के कोई विशेष बहुत अधिक कृपा पात्र, तब वो इस प्रकार की चीज से साधारण गुरु कुछ हटा देंगे, किंतु वास्तविक चीज को नहीं बुझा पाएंगे। इसलिए शंकर जी का एक श्लोक है, पार्वती देवी को उन्होंने सुनाया, गुरुआ भैव संति शिष्य संताप हर विताप हर का सुदुर्लभ। हाँ,
दुर्लभम सदगुरु सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का अर्थ कर दो। इसमें शिव जी पार्वती जी से बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत से गुरु मिल जाएंगे, तथा कथित गुरु जो दिखाएंगे कि शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, लेकिन वो शिष्य के वित्त की तरफ उनका ध्यान होता है। शिष्य भी उसको स्वीकार ही करता है, शिष्य क्योंकि हजारों लोगों का अपना बुद्धि थोड़ा ना होता है। हमारे को एक हमारा भक्त था, गुरुदेव के साथ जाते थे, पुंडरीक प्रभु। वो बोलते प्रभु जी आप पागल बनाने वाले बनो, हजारों लोग पागल बनने वाले बैठे हैं, आप चलो तो सही साथ में। जितना आप कहोगे पागल बनाना, उतने लोग आपके पागल बनने, उससे ज्यादा जितने आप सोचोगे मैंने पागल बनाना, उससे ज्यादा लोग मिलेंगे जो पागल बनने के लिए तैयार बैठे हैं। आप क्यों नहीं अपना समय निकालते? चलो। दुर्लभम सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का, लेकिन सदगुरु बहुत ही दुर्लभ हैं जो प्राप्त होते हैं शिष्य को, जो उसके फेवर में, मतलब उसके लिए सोचते हैं, उसके संताप हार का, संताप यही वाला है, उसका ऐसा संताप है हम लोगों का कि हम लोग इतना अधिक अनकॉन्शियस हैं, ऐसे वाली कोमा की स्थिति में है कि हमारे को अपना ही जो संताप हमें पता नहीं चलता। एक व्यक्ति बहुत अधिक खराब अवस्था में जब होता है तब उसको अपना भी नहीं पता होता कि मैं किसके पास जाऊं, किससे कहूं मेरी रक्षा करो, मैं बड़ी विपत्ति वाली स्थिति में हूं, कभी भी मेरा कुछ उसको बोलना ही नहीं आता, एक्सप्रेस करना तक भी नहीं आता, मेरे को कुछ कष्ट हो रहा है, कष्ट हो ही नहीं रहा, ऐसा वाला लगता है, शांत अपना पड़ा हुआ है बस। उसी प्रकार की अवस्था संसार दावानल, इस संसार में इस प्रकार से पढ़ करके भी अनेकों विपत्तियों के पुनः पुनः अनुभव करने पर भी हम लोगों का क्या होता है, ऐसे वाली कौमा की स्थिति है। हम उसी को क्या कहते हैं, संसार है ही यही, जगत यही है, कभी थोड़ा सुख कभी थोड़ा दुख, कभी धूप है कभी छाया है, कभी आपको अच्छा व्यक्ति मिलेगा कभी खराब मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी चलना तो इसी में है। उसी के बीच में अपना क्या करना है, मैंने कुछ जो इंद्रिय तर्पण स्वार्थ मूर्खता वाली चीजें बस वो करते करते सारा समय नष्ट करके मर जाना, बस संसार दावानल, पता ही चलता नहीं। उसी में अगर गुरु पाद पद्म आ जाएं, वो कैसे वाले हैं, घनघोर वर्षा वाले। वही क्या करते हैं, सचेत कराते हैं सबसे पहले, जीव जागो जीव जागो जीव जागो, जागृत उत्तिष्ठा प्राप्य वरान निबोधन, खुरस्य दारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कव्यो वदंती। जो उठो रे भाई, आर तो समय नहीं। इस प्रकार से अलग अलग गुरु वर्ग वो क्या करते हैं, बात बोलते हैं, जागो भाई, उठो भाई, देखो आंखें खोलो, सचमुच में संसार को देखो, देखो तुम्हारा कौन है, देखो तुम कौन हो, कौन तुम्हारा साथ देगा, कोई नहीं है, खुद खड़े हो, तुम्हारे में बल है, संचार करो उस बल का, ताकत लगाओ थोड़ी सी अंदर से, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तब वो क्या करते हैं, इस मरे हुए व्यक्ति को, जिसमें कोई सेंसेशन तक नाम की चीज नहीं, जो केवल मात्र खाने में पीने में नग्नता में दुराचार में केवल मात्र धृष्टता में समय केवल व्यर्थ की वस्तुओं में व्यर्थ करने वाला, उस प्रकार के व्यक्ति को झकझोड़ते हैं, बार बार बहुत एनर्जी लगाते हैं अपनी। तब जाकर के इसको क्या होना शुरू होता है, कुछ थोड़ा बहुत मरे हुए पिंड से थोड़ा सा क्या होने लगता है, हिलना डुलना, कुछ इधर उधर, कुछ आंख कभी थोड़ी सी खोल लेता है, नहीं तो थोड़ा सा हाथ हिला देता है, उसी में वो प्रसन्न होना शुरू कर देते, अभी आशा है, ये जीवित हो सकता है, इसमें प्राण है अभी। उस प्रकार से किसी को क्या बोल रहे हैं महाप्रभु कि ये तप्त मरुभूमि सम, रवि तप्त मरुभूमि सम, जो तापित व्यक्ति, जो बहुत अधिक तापित हो रहा, पुनः 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 पुनः, जिसको अनुभव भी नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को इस प्रकार से सचेत करके कि तुम क्या करो, जल रहे हो, इसके ऊपर थोड़ा सा जल डालो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, फर्दर विपत्ति नहीं होएगी, तुम उल्टा
अब थोड़ा सा ठीक वाले मार्ग पर, शांति वाले मार्ग पर चल पाओगे। इस प्रकार से उसको सिखला करके उसको मार्जन करवाते हैं, उसके हृदय को क्या करते हैं, शांत करते हैं। हमारे को अनुभव ही नहीं होता कि ताप है क्या, कहाँ रजोगुण नहीं, क्या आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कुछ पता ही नहीं चलता। हम कुछ और ही करने लग जाते। गर्मी बहुत लग रही है तो एसी लगवा लिया, कूलर चला लिया, पंखा अपना कर लिया। सिर्फ इतना सा करके बार बार जब जो चीज आती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो कभी भी हम विचार नहीं करते। छोटे छोटे केवल टेम्परेरी सॉल्यूशन लेकर के चलते रहेंगे, क्योंकि हम कौन है, बद्ध जीव। गुरु पाद पद्म जीवन में आकर के कहते हैं किस चीज का विचार करो, परमानेंट सॉल्यूशन का विचार करना शुरू करो भाई, जड़ से उखाड़ करके फेंको चीज को, इस प्रकार का। अब हम इससे आगे ये वाला कल सुनेंगे, आज यहीं तक रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो